वेलकम टू ईवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। तो आज आइए देखते हैं कितने लोग हमारे ऐसे हैं जो मल्टीटास्किंग परीक्षा को क्वालिफाई करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनमें वो एबिलिटी है कि वो क्वालिफाई करेंगे। तो टेस्ट योरसेल्फ, और आपके सामने ये MTS का मॉक टेस्ट 01 आ रहा है। डाउनलोड ईवास ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर इफ़ यू हैवंट येट। यदि आपने अब तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड करिएगा। प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन में हमारा रेगुलर प्रैक्टिस बैच जो कि 6000 MCQs का है, आपके लिए अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेज पर। सब्सक्राइब ईवास SSC, लाइक का बटन प्रेस कर दो और क्वेश्चंस का आनंद लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि मल्टीटास्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे इस परीक्षा का नाम तो मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग का मतलब आप ये ना समझ लेना कि क्वेश्चन भी मल्टीटास्किंग लेवल का ही है। क्वेश्चन आपको एक ऐसे लेवल का मिलेगा कि आप रियलाइज़ करेंगे कि वास्तव में इन क्वेश्चंस को किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है आपके सामने। और ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के लिए। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। तेज़ी से आंसर करिए माय डियर। और यहाँ पर निश्चित तौर पर आप सही जा रहे हैं क्योंकि टाइम दिया है, तो सिंस एकदम सही है, इज नहीं होगा। आप सभी को ये पॉइंट ज़रूर से ज़रूर याद होगा कि जब हमारे सामने टाइम है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑप्शन बी यानी कि इज के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि नीदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज़ डन दियर वर्क प्रॉपरली। नीदर रमेश नॉर राजेंद्र हैज़ डन दियर वर्क प्रॉपरली। हमारा सब्जेक्ट नीदर नॉर से ऐड है। वर्ब तो निश्चित तौर पर बाद वाले के अकॉर्डिंग, लेकिन दियर यानी पजेसिव भी तो बाद वाले के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो राजेंद्र के अकॉर्डिंग क्या होगा, हिज हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। बोलिए, जवाब करिए। दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं, वन अनदर नहीं होगा। वन अनदर के प्लेस में क्या हो जाएगा, ईच अदर होगा। ऑप्शन बी। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। आई रादर डाई देन ज्वाइन द गैंग ऑफ टेररिस्ट। कुड, शुड, वुड, कैन बताएंगे सभी लोग। रादर के साथ उड आता है, उड रादर। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड इट्स लोवेस्ट लेवल। ड्रॉप्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा, तेज़ी से जवाब करेंगे। ड्रॉप्ड टू होगा। ड्रॉप्ड के साथ में क्या आएगा, याद रखेंगे। ड्रॉप्ड के साथ टू आएगा। ऑप्शन ए। आई जस्ट दैट पेटर इन ऑस्ट्रेलिया। अगर जस्ट आए केवल, जैसे आप बोलते हो ना आई हैव जस्ट, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि आई जस्ट हैव हर्ड दैट पेटर इज इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, और जस्ट नाउ आए तो पास्ट इंडेफिनिट लगाना। सिनोनिम बताना है डिलीजेंट का, तेज़ी से जवाब करिए। इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक, मॉडेस्ट या इंडस्ट्रियस। तो डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, मेहनती। तो मेहनती का सिनोनिम इंडस्ट्रियस हो जाएगा। द राइट आंसर इज डी, इंडस्ट्रियस। लेबोरियस भी जिसे कहते हो आप। बोलेंगे फैमिलियर मीन्स परिचित, वेल नोन होगा या फैमिलियल होगा, रिलेटिव या कॉमन। तेज़ी से जवाब करिएगा सभी साथी। फैमिलियर वो होता है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, ज़रूरी नहीं कि वो आपका रिलेटिव ही हो। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, डेजर्ट। डेजर्ट स्पेलिंग में याद रखना डबल एस है। वेस्टलैंड, अबेंडन, ब्रोथ या स्वीट डिश। ब्रोथ मतलब शोरबा होता है। अरे सीधे सीधे कह लो सब्जी का रसा। ब्रोथ मतलब क्या होता है, शोरबा यानी कि सब्जी का रस है। तो भाई यहाँ पर डिजर्ट का सिनोनिम होता है भोज्य पदार्थ, मीठा भोज्य पदार्थ जो आप भोजन के बाद देते हो। स्वीट डिश इज़ द राइट आंसर। और इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। अपोजिट बताएंगे आप, थ्रिफ्टी, क्लीन, लॉयल, वेस्टफुल या
रेवरेंट। तो थ्रिफ्टी मीन्स होता है कंजूस। अब कंजूस का अपोजिट क्या होगा? वेस्टफुल हो जाएगा, जो धन उड़ाता है, बर्बाद करता है। द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, फैंटेस्टिक, ओल्ड, ऑर्डिनरी, क्लासिक, रैशनल। जवाब करें 11 नंबर में, फटाफट आंसर करिए, तेजी से जवाब करिए। फैंटेस्टिक मतलब काल्पनिक, तो अपोजिट क्या होगा? रैशनल यानी कि तार्किक। रैशनल हो जाएगा। द राइट आंसर इज डी। इनोवेट, सेल, बाय, चूज, कॉपी। इनोवेट मीन्स कुछ नया करना, अपोजिट लगाना है तो कॉपी हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बताना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है इस ईडियम का मीनिंग क्या है। ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हिज सन्स प्रैंक, प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, पेड स्पेशल अटेंशन टू, कवर्ड अप फॉर, पनिश्ड सीवियरली। तो तेज़ी से आंसर करें। प्रिटेंड मतलब बहाना करना, ऐसे बहाना करना कि जैसे उसने देखा ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है, सीधे सीधे ए आंसर हो जाएगा, प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस। नेक्स्ट, ऑल हिज स्कीम्स टू मर्डर द किंग एंडेड इन स्मोक। एंडेड इन स्मोक का मतलब है व्यर्थ चले जाना। बताएंगे, ऑप्शंस देखिए और जवाब करिए। कम टू नथिंग, ऑप्शन बी। दिस फैशन ऑफ लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट विल रन इट्स कोर्स। ईडियम क्या है? रन इट्स कोर्स। बोलेंगे सभी साथी, डेवलप एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड। ऑप्शन सी, कोई चीज़ विकसित हो और अपने यूजुअल एंड में आ जाए। द ATS सेट द बेट टू अरेस्ट द टेररिस्ट। सेट द बेट यानी कि किसी को फंसाने के लिए जाल बिछाना। ऑप्शन बोलेंगे, लेट द ट्रैप, ए। इम्प्रूवमेंट देखें, एज यू वॉज ब्रेव हार्ट, राकेश डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी। एज ही वॉज ब्रेव हार्ट, चूँकि वह बहादुर था तो उसने निश्चय किया कि वो आर्मी ज्वाइन करेगा। क्या इसमें किसी तरीके की कोई एरर है? अगर कोई भी एरर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट, डी आंसर लगेगा। ड्यू टू इमरजेंसी कंडीशंस द आर्मी वॉज आस्क्ड टू स्टैंड अप। चलिए आंसर करिए। यहाँ पर आर्मी को क्या कहा होगा? स्टैंड आउट, स्टैंड इन, स्टैंड बाय या स्टैंड अप? स्टैंड बाय का मतलब होता है तैयार रहना, तो यहाँ पर कहा गया होगा कि तैयार रहे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 19, ही केप्ट अस ऑल इन सस्पेंशन रिगार्डिंग हिज फ्यूचर प्लान्स। सस्पेंडिंग, सस्पेंस, सस्पिशन, नो इम्प्रूवमेंट। ही केप्ट अस ऑल इन सस्पेंशन, उसने हम सबको किस में रखा? सस्पेंशन स्थगन होता है और सस्पेंस होता है किसी चीज़ की जानकारी ना होना, और सस्पिशन शंका होती है। तो यहाँ पर बी आंसर होगा, सस्पेंस। ही रिटर्न द बुक आफ्टर ही रेड इट। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे हैड रेड। ऑप्शन क्या लगेगा? सी। द गवर्नमेंट बाय द नोबेलिटी, इसका आप वन वर्ड बताइए। जब कोई श्रेष्ठ लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या ओलिगार्की। ओलिगार्की तो अल्पजन शासन होता है, यहाँ एरिस्टोक्रेसी होगा। बी इज़ द राइट आंसर। टू स्टोर एंड स्टॉक, हेल, हाइड, होर्ड, होर्ड। किसी चीज़ को एकत्रित करने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? होर्ड, HOARD। जबकि ये जो होर्ड होता है इसका मतलब खाना बदोश जनजाति होती है। खाना बदोश एक जनजाति होती है। ऑप्शन सी राइट। स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू दियर सराउंडिंग्स। बायोलॉजी, इकोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं उस अध्ययन को? तो वातावरण का अध्ययन इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी। ऑप्शन बी होगा। लीजिए आंसर करिए, करेक्टली स्पेल्ड बताएं कि ओकेजन की कौन सी स्पेलिंग राइट है। द राइट आंसर इज बी, OCCASION। लास्ट क्वेश्चन है और अकोमोडेशन की स्पेलिंग बताएंगे। ACCOMMODATION।
और यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचना विचारना नहीं है। बी आंसर करेक्ट हो गया। अकोमोडेशन यानी कि स्थान जहाँ पर कोई रहता है, आवास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, और यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्लास को शेयर कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे, शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर।